अब एक दूसरे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की ओर चलते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे पहले ध्यान दीजिएगा, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए पॉइंट of a stable equilibrium only with the help of इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या फिर पूरा बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको पहले मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन ऑफ स्पेस में और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है और कोई दूसरा फील्ड नहीं है, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से डेवलप हुआ है। ठीक है, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कह रहा है, स्टेटमेंट ये है कि ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के दम पे एक ऐसा पॉइंट मिल जाए स्पेस में, पॉइंट जहां पे अगर आप चार्ज क्यू को रखिएगा, मान लीजिए एक चार्ज क्यू को रखे, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये एकदम इम्पॉसिबल है कि एक ऐसा पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में मिले कि उस पॉइंट P पे किसी भी चार्ज Q को रख दीजिएगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक गिवन पॉइंट P इन स्पेस स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, मतलब कि यहां अगर आप एक चार्ज Q रखिए और उस चार्ज Q को इस पॉइंट P पे चार्ज Q रख दिए और Q को थोड़ा सा किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दीजिए। ग्रीन एरो से दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। मान लीजिए चार्ज Q को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए, मन चाहे किसी भी डायरेक्शन में, तो हम चाहते हैं कि चार्ज Q पे एक ऐसा फोर्स लग जाए कि वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाना चाहे। मतलब मान लीजिए हम ही एक चार्ज Q हैं और आप कह रहे हैं कि सर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब कि अभी एक तो मेरे पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, अगर हम इक्विलिब्रियम में हैं तो मेरे पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, और दूसरा आप कह रहे हैं स्टेबल भी हैं आप, मतलब हमको अपने ओरिजिनल अवस्था से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दीजिए तो हम किधर की ओर आना चाहेंगे? अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर आना चाहेंगे। कब? अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं। अच्छा, तो ये कह रहा है गॉस, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दम पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के दम पे आप ऐसा कहीं पे भी स्पेस में ऐसा सिचुएशन डेवलप नहीं कर पाइएगा। तो हम प्रूफ करते हैं इसको थोड़ा लेटेस्ट से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहे हैं, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम ऐसा पॉइंट खोज लिए हैं लेटेस्ट से कि एक ऐसा पॉइंट P है स्पेस में जहां जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक चार्ज Q को रख दीजिए तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो एक तो जीरो होना चाहिए, और दूसरा कि इस Q के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसकी वजह से? इस Q की वजह से नहीं, Q के अलावा जो चार्जेस है उसकी वजह से। Q के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस टाइप का होगा डायरेक्शन वाइज, तो पक्का ही Q को अगर डिस्प्लेस कीजिएगा ना हल्का सा थोड़ा सा हटा के, तो Q पे किधर की ओर फोर्स लगेगा? ग्रीन एरो की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर ग्रीन एरो के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस हो, ठीक है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? इस Q की वजह से नहीं, बाकी चार्जेस की वजह से।
अगर बाकी चार्जेस की वजह से Q के आसपास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो पक्का Q स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। देखिए कैसे, ये जो गिवन पॉइंट P था ना, अंदर में ये P, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाइए, एकदम बहुत नजदीक एक गॉसियन सरफेस बनाए, गॉसियन सरफेस। और आप क्या चाहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज इन स्पेस की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो, और यहां पे अभी हम कोई चार्ज नहीं रखे हैं, हम चाह रहे हैं कि बाकी चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसा हो, तब ना यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखेंगे और उसको डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर इधर की ओर ही फोर्स लगेगा, ओरिजिनल पोजीशन की ओर। अच्छा, तब थोड़ा गॉस लॉ लगाइए, तो यहाँ पे इस सरफेस एस पे गॉस लॉ लगाइए, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कुछ होगा, E1 बोल दीजिए, E2 बोल दीजिए, E3 बोल दीजिए। तो अगर आप ये वाला हरकत परफॉर्म कीजिएगा E.ds किस पे, सरफेस एस पे, ये जो डॉटेड सरफेस एस है, तो क्लियर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर ही जा रहा है, ऐसे ये आप एज्यूम किए थे, ठीक है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर ही जा रहा है, तो ये वाला जो क्वांटिटी होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, क्यों? क्योंकि सारा फील्ड तो अंदर ही जा रहा है, तो नेट फील्ड लाइंस जो है अंदर की ओर जा रहा है, तो E.ds नॉट इक्वल टू जीरो है इस वाले सिचुएशन में। लेकिन यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, ये तो पॉइंट P है, तो तब तो आप तो ये पढ़े थे ना कि E.ds थ्रू अ सरफेस होता है Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। आप इस लॉजिक से दिखा दिए कि फ्लक्स नॉन जीरो है, जबकि अंदर में चार्ज जीरो है। ये हो सकता है कि E.ds सिचुएशन वाइज दिख रहा है कि नॉन जीरो है, जबकि अंदर में एंट्रैप्ड चार्ज है ही नहीं, ठीक है। ये क्यों हम ऐसा बोले? अंदर के चार्ज की वजह से हमको फील्ड नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था कि यहां पे रखे हुए कोई भी चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से फील्ड अंदर की ओर लगे, इसके लिए हम ये सिचुएशन डेवलप किए। तो क्या पता चला कि गॉस लॉ का वायलेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि आप इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट P की तरफ डायरेक्टेड हो, ऐसा डेवलप आप नहीं कर पाइएगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेके, ठीक है। अगर आप ऐसा डेवलप कर दिए होते ना, तो तब क्या होता कि इस पॉइंट P पे कोई भी चार्ज को रखे होते ना, कोई भी चार्ज को, और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए होते इधर, तो उस पर धक्का लग जाता ओरिजिनल पोजीशन की ओर, और तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन को आप प्रूफ किए हैं यूजिंग गॉस लॉ कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सो दिख रहा है कि अंदर में कोई एनक्लोज चार्ज नहीं है, फिर भी आप फील्ड लाइंस का डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गिवन पॉइंट P दिखाए हैं। फ्लक्स नॉन जीरो, जबकि फ्लक्स होता है Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स नॉन जीरो और चार्ज enclosed जीरो, इम्पॉसिबल, वायलेशन ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ कर दिया।